क्या हाल है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सबसे तेज न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेटेस्ट खबर और बड़ी अपडेट हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो उनको जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाद में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं मोदी सरकार के कुछ बड़े अपडेट, जिनको जान लेना आपके लिए दैनिक जीवन में अति आवश्यक होने वाला है और जिनसे आपका बड़ा फायदा होने वाला है। मोदी सरकार के क्या हुए हैं बड़ा ऐलान, और आज रात 12 बजे से किन चीजों पर लगने वाली है रोक, विस्तार से जानते हैं वीडियो के लास्ट तक। पहली बड़ी खबर, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गणतंत्र दिवस के तर्ज पर भव्य परेड हुई और पीएम मोदी लगे सलामी। और जानिए क्या क्या हुई है इस 150वीं जयंती पर खास बातें। तो पहली यह खास बात रही कि लाइव केवड़िया में पीएम मोदी ने ई बसों को एक हरी झंडी दिखाई है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर के अनुसार 1220 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करा है। और साथ ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के मौके पर 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को वडोदरा जिले के केवड़िया के दौरा करेंगे। साथ ही में दोस्तों किया है कल। और वहीं पर भारत के निर्यात को बेहतर बनाने के लिए हम सस्टेनेबल और ग्रोथ के नए रास्ते को खोलने के लिए एक प्रतिबंध लगा रहे हैं, और पीयूष गोयल ने इस पर कुछ संक्षिप्त बातें भी की हैं। चलिए जानते हैं क्या है बातें वो। तो पहली बात, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की है और जिसमें कुछ बड़ी चर्चा की है। इस बैठक में दोस्तों भारत की निर्यात के बढ़ाने की जुड़ी रणनीतियों पर एक चर्चा की गई है, जिसमें बड़ा लाभ मिलेगा। और वहीं पर वल्लभ भाई पटेल की जयंती में शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश रहा था और रन फॉर यूनिटी के दौड़ेंगे, शहर भी बदलेगी, ट्रैफिक व्यवस्था भी सही करेंगे। वहीं पर न्यू सीजीआई जस्टिन सुक्रांत होंगे देश के अगले सीजेआईओ और 24 नवंबर को ग्रहण करेंगे पद। और वहीं पर केंद्र ने जस्टिस सूर्यकांत को 53वां सीजेआई नियुक्त किया। 24 नवंबर को शपथ मिलेगी और 14 महीने पद पर रहेंगे। पेगासस के केस की जांच भी इन्होंने कराई थी। वहीं पर पटाखे फोड़ने के लाउड स्पीकर बजाना किसी धर्म में नहीं लिखा है, और एससी के पूर्व जज बोले कि दुर्भाग्य है किसी नेता का, और धर्मगुरु ने प्रदूषण रोकने की भी अपील नहीं की। और साथ ही में आपको बता दें कि दुर्भाग्य से धर्म के नाम पर पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है। वहीं पर बड़ी अपडेट आ रही है, आरएसएस की ड्रेस पहनने वाले सरकारी कर्मचारियों के सस्पेंशन पर रोक लगा दी है। कर्नाटक का मामला, सीएम की शाखा पर प्रतिबंध का हाई कोर्ट का स्टे। वहीं पर कर्नाटक के लिंगासुगुर में आरएसएस कार्यक्रम में जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रवीण कुमार ने केपी के सस्पेंशन पर स्टे लगा दिया। और मोन्था तूफान को देखते हुए बड़ा अपडेट आ रहा है, कई राज्यों में कहर छाया हुआ। इसका आंध्र प्रदेश में मौत 15 लाख हुई, और वहीं पर चक्रवात मोन्था कमजोर पड़ा लेकिन नेपाल तक असर। यूपी बिहार में बारिश, एमपी में तेज हवाओं से तापमान गिरा, आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत भी हुई। साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना भारी। वहीं पर WGC में ऊंची कीमतों के कारण 2025 की तीसरी तिमाही में भारत में सोने की एक बार फिर से मांग बढ़ी और 16% घटी है निवेश, और आई है सोने में तेजी एक बार फिर से। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में, जो उसको आपको बता दें कि अब एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है सोने के रेट में। और भारत में जुलाई सितंबर में तिमाही में सोने की मांग तो वहीं पर 2025 में 2.03 करोड़ रुपए की पहुंचा है, वर्ल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया है। साथ ही में आपको बता दें कि सोना 1009 रुपए गिरकर 1.20 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ है, और 13 दिन की कीमत में 11,255 रुपए की गिरावट हुई है। और चांदी आज 150 रुपए बढ़कर दोस्तों आपको बढ़ चुका है 150 रुपए, और कैरेट के रेट देख सकते हैं आप। साथ ही में बाबा वेंगा की सोने को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या है दोस्तों बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक कि एक वित्तीय संकट पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित करता है। इसकी वजह से लोग सोने जैसे फिजिकल एसेट्स की तरफ भागेंगे और सोना खरीदेंगे। साथ ही में अगर बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी सच हो जाती है तो सोने की कीमतों में 25 से 40% तक की बढ़ोतरी आगे देखी जा सकती है। और वहीं पर फेड की ब्याज दरों में कटौती के कारण आरबीआई रिपो रेट घटाने का दावा। और भारत की फिनटेक लीडरशिप में शुरू हुआ एक नया अध्याय, मलेशिया में भी किया जा सकेगा जल्द यूपीआई का इस्तेमाल। वहीं पर रेलवे की ओर से गुरुवार को यह घोषणा भारत के डिजिटल पेमेंट इनोवेशन की वैश्विक स्तर पर ले जाने की देश में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में की गई थी यूपीआई की शुरुआत। और शुगर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, शुगर एक्सपोर्ट, एथेनॉल के उत्पादन के लिए कम उपयोग से बड़ा चीनी भंडार, सरकार दे सकती है निर्यात की शुगर को मंजूरी।
वहीं पर केंद्रीय खाद्य सचिव चोपड़ा ने कहा कि शुरुआती स्टाफ पर्याप्त है और निर्णय जल्द ही इस पर लिया जा सकता है शुगर पर। वहीं पर बिहार चुनाव से बड़ा अपडेट आ रहा है। 31 अक्टूबर को जारी होंगे एनडीए की घोषणा पत्र, इन मुद्दों पर होगा फोकस। दोस्तों आपको बता दें, नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देखा जाएगा। एनडीए का घोषणा पत्र शुक्रवार को यानी कि कल जारी हुआ था और सुबह तक जारी भी कर दिया गया था कल। और वहीं पर ग्राउंड कंट्रोल के लिए रेलवे का बड़ा फैसला आया। 76 स्टेशन पर बनेंगे होल्डिंग एरिया और रेल मंत्री ने दी मंजूरी। साथ ही में त्योहार और छुट्टियों के मौसम के बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने यह भी कहा कि भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और उसमें देखने को मिला कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के 76 रेलवे स्टेशनों पर एक नए पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना की मंजूरी दे दी है। अब हर स्टेशन पर बनाए जाएंगे और साथ ही में यहाँ पर 150 शौचालय और पुरुषों के लिए टिकट वगैरह काउंटर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी और मुफ्त आरओ का पानी भी सुविधा प्राप्त कराई जाएगी। बहुत सारी सुविधाएं हैं। और वहीं पर देश भर में चलेंगी 100 नई अमृतसर ट्रेनें। भारत में ट्रेन पहली बार फ्रेज 4 राय को मिल सकती है। ये हावड़ा, मुंबई और जयपुर और असम रूट पर चलेंगी। और वहीं पर 50 नमो भारत रैपिड रेल चलाने की भी तैयारी कर रहा है भारत। साथ ही में बड़ी अपडेट आ रही है रेलवे तरफ से, एक और छोटे शहरों से भी दौड़ेंगी वंदे भारत। रेलवे इन राज्यों में चलाने की कर रहा है तैयारी और आपको बता दें कि अभी ये जल्द से शुरू होने वाली है। तो आइए बताते हैं विस्तार से। ITR ऑडिट ड्यू डेट CBDT में बढ़ाई ITR और ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन। टैक्स पेयर को मिली है बड़ी राहत। वहीं पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने आयकर रिटर्न, ITR और ऑडिट रिपोर्ट को दाखिल करने का अंतिम तारीख बढ़ा दिया है और साथ ही में एक नए नियम के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट और ITR की अब 10 नवंबर 2025 तक जमा की जा सकती है इसकी डेट। और वहीं पर मुंबई से बड़ा अपडेट आ रहा है। स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। और मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले एक काउंटर इलाज के दौरान मौत। स्टूडियो में बच्चों को ऑडिशन के बहाने बुलाया गया था और सभी बच्चे को बचा लिया गया है। और मुंबई के पवई इलाके का स्टूडियो में का मामला है और गुरुवार को 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बनाना। दिल्ली में फरवरी 2020 में CAA खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 23 से 26 फरवरी तक हिंसा भड़क गई थी। और वहीं पर पुलिस बोली कि दिल्ली में दंगे देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश थी, लेकिन हिस्सा में एक फैसला की कोशिश हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 177 पन्नों का हल्फनामा दाखिल किया। वहीं पर नैनीताल में हर हफ्ते एक व्यक्ति को काटकर चूहा घरों से लेकर अस्पताल में फैले। विशेषज्ञ बोले लैंडस्लाइड की वजह भी बन सकते हैं। तो चूहों की मात्रा देख सकते हैं कितनी ज्यादा बढ़ गई अपने भारत में। उत्तराखंड के नैनीताल शहर पर चूहों की बढ़ती आबादी को खतरा बनती जा रही है। और वहीं पर झीलों के लिए एक फेमस इस मशहूर शहर में बीते कुछ महीनों में 42 लोग चूहे काटने से बीमार हो चुके हैं। वहीं पर अयोध्या में 10 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं 14 कोसी परिक्रमा। बारिश के रास्ते में कीचड़, पॉलीथीन, छाता लेकर नंगे पांव चल रहे थे श्रद्धालु। चलिए दोस्तों, आवासन पर सुनवाई चल रही थी और नाबालिग की डिलीवरी हुई। 15 साल की रेप पीड़ित के केस में गुजरात हाईकोर्ट बोला राज्य 6 महीने तक खर्च उठाएगा। और यह सुनवाई 35 हफ्ते की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति से जुड़ी याचिका पर हो रही थी, जो अभी यह बड़ा अपडेट हुआ है। साथ ही में आपको बता दें, अहमदाबाद की 15 साल की नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित ने गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 28 अक्टूबर को दोपहर एक बच्ची को अभी जन्म दे दिया। वहीं पर CBSE और 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की 17 फरवरी से पेपर होने हैं। अभी डेट निर्धारित कर दी गई है इसकी बिल्कुल फाइनल। 10वीं का पहला पेपर मैथ्स का होगा। कुल 42 लाख बच्चे शामिल होंगे इस पेपर में। और मोटू पतलू सिखाएंगे इनकम टैक्स के गुरु। स्कूली बच्चों में जागरूकता बढ़ाने का मकसद किया गया है। CBSE बोर्ड ने 8 कॉमिक्स बुक्स में पब्लिश की मोटू पतलू की फोटो लगाई। और वहीं पर CBSE में अगले वर्ष से तीसरी कक्षा के छात्र पढ़ेंगे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विशेषज्ञ की तैयारी कराई जाएगी। CBSE में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और CBSE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग AICT पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए ITU मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन की अध्यक्षता में भी विशेषज्ञ समिति गठित किए गए हैं। और साथ ही में सभी स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यक्रम का शुरू करने का केंद्र सरकार का बड़ा निर्देश भी जारी हो चुका है। किसानों पर चापलूसी कर रहा था AI, लेकिन AI की एक बड़ी अपडेट आई है कि चापलूसी इंसानों क्या बहुत करता है। यूजर ने सुनना चाहता था, लेकिन रिसर्च में AI की एक बड़ी सच्चाई सामने आई। यह रिसर्च स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी ने किया है।
और बड़ा खुलासा आया है एंड्रॉइड ऐप्स को लेकर। आपकी प्राइवेसी के लिए बन सकते हैं ये ऐप खतरा। आईआईटी दिल्ली का शोध। इन ऐप्स को न दे लोकेशन मंजूरी। हर ऐप को मंजूरी नहीं देना है। शोध में पाया गया कि एड्रोकॉन ने 40,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में या ऐप्स को मंजूरी देते हुए आपको पकड़ सकते हैं। और इलाके और कई अलग अलग फोन पर टेस्ट के दौरान भी आसपास के माहौल की पहचान 99% की गई है और इंसानी गतिविधियों की पहचान में 87% तक सटीकता हासिल की है एआई ने। वहीं पर आईआईटी दिल्ली के कमाल एड्रोकॉन में नामक का प्रणाली की विकसित मोबाइल यूजर को देगी एक सटीक जानकारी। वहीं पर सीएम बोले कि धामी ने विपक्ष पर बदला अपना और टोन। बोले कि जितना विरोध करोगे उतनी तेजी से काम करेंगे। हम राष्ट्रीय विरोधी हक छीनने वालों के लिए कठोर बने रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है। ब्रजभूषण सिंह का हेलीकॉप्टर 100% फीट ऊंचा हवा में उड़ा और डगमगाया। पायलट ने खेत में कराई इमरजेंसी लैंडिंग। बोले हम सब सेफ हैं, कोई भी खतरा नहीं हुआ। और अक्टूबर को खतरनाक बारिश का पूर्वानुमान। आंधी तूफान बिजली से रहे सावधान। ठंडी कोहरे का अलर्ट। और उड़ीसा समेत कई राज्यों में चक्रवात मोंथा ने मचाई तबाही। दिल्ली में यूपी कंपाने वाली ठंड दस्तक दे रही है। यहाँ होगी जोरदार बारिश। यह मौसम विभाग का बड़ा अपडेट आया। चक्रवात मोंथा को एक पड़ा लेकिन नेपाल तक असर। यूपी में बिहार में बारिश। एमपी में तेज हवाओं से तापमान गिरा। आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश जारी हुई है और अभी भी बारिश चल रही है। तो हिमाचल में बढ़ने वाली लगी ठंड और 4 शहरों में 5 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। तांबा को पारा और 1.9% पहुंचा। 6 दिन खुलेगी धूप। और साथ ही में यूपी में मोंथा इफेक्ट देखा गया। 15 जिलों में सुबह से बारिश हुई और तेज हवाओं से धान सरसों की भी फसल गिरी है। कल भी बरसात का अलर्ट जारी है। साथ ही में आपको बता दें एमपी में धान की फसल सड़ी है और मक्का मवेशी की चराई हुई है। सीधी नर्मदापुरम और भिंड की खेतों में भी भरा हुआ है बारिश का पानी। कोदो और कुटकी में रागी भी मिले। और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से में बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं और उसी में किसान भाइयों का हमारे 30 से 40% तक का नुकसान हुआ है और इसकी सरकार भरपाई करने की सोचेगी। और बिहार में मोंथा का असर दिखाई पड़ा। 12 जिलों में तेज बारिश की संभावना। भोजपुर में बीजेपी नेता को हेलीकॉप्टर से फंसा। और पटना समेत 25 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। वहीं पर सेंसेक्स 593 अंक गिरकर 84,404 पर बंद। निफ्टी में 176 अंक लुढ़का। मेटल, फार्मा और आईटी सेक्टर में ज्यादा होगी बिकवाली। और रेडारी पावर का मुनाफा 11% कम हुआ। दूसरी तिमाही में यह 2,953 करोड़ रहा। कमाई 14,308 करोड़ रही। इस साल 54% चढ़ा शेयर। साथ ही में गूगल रेवेन्यू पहली बार 9 लाख करोड़ पार पहुंचा। पहला ऑफिस गैराज में था। और श्रीराम शुरुआती निवेशक आज 3 ट्रिलियन कंपनी के मालिक बन चुके हैं। और साथ ही में गूगल ने पहली बार हासिल किया $100 अरब तिमाही रेवेन्यू। सुंदर पिचाई ने बताया कि माइलस्टोन क्वार्टर ने भी यह रह चुका है। वहीं पर बड़ी खबर आ रही है। भारतीय कंपनी HMEL के दूसरी तेल को आयात को रोका गया। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 49% हिस्सेदारी दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का भी इस पर बड़ा असर दिखाई पड़ा। साथ ही में आपको बता दें बड़ा अपडेट आ रहा है कि अगर आपको स्विगी का दूसरा तिमाही में नुकसान बढ़ा लेकिन रेवेन्यू में 50% उछले। फ्राइडे को शेयर में बड़ी हलचल तय हुई। साथ ही में आपको बताएं स्विगी का घाटा 74% बढ़ा। जुलाई सितंबर की तिमाही में नेट लॉस 1092 करोड़ तक पहुंचा। शेयर इस साल 23% गिरा है। और वहीं पर सीबीआई अनिल अंबानी की कंपनियों ये बस बैंक को 27 करोड़ का नुकसान हुआ। अनमोल अंबानी की भूमिका की भी जांच जारी की गई। और साथ ही में CBI ने खुलासा किया कि अनिल अंबानी की कंपनियों में निवेश से यस बैंक को 2700 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है और आगे चलकर भी नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं पर पाकिस्तान से बड़ा अपडेट आया है। पाकिस्तान ने पाख्तूनख्वा में विस्फोट किया और 6 सैनिकों की मौत दिखाई दी। और तलाशी में अभियान अभी भी शुरू हुआ। साथ ही में जल्द लौटूंगी अपने देश दिल्ली से शेख हसीना का बड़ा ऐलान। बांग्लादेश में सियासी भूचाल पर ये कुछ बातें इन्होंने कही है। और साथ ही में ट्रंप ने बड़ा अपडेट किया है। ट्रंप ने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश दिया। 33 साल पहले जब 2300 फीट नीचे एक आखिरी परीक्षण किया गया था उसी में चट्टानों पिघल गई थी। लेकिन एक बार फिर से ट्रंप ने परमाणु हथियारों को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दे दिया है बड़ा ऑर्डर और तुरंत टेस्टिंग शुरुआत करने का बड़ा आदेश अभी भी जारी कर दिया है ट्रंप ने। वहीं पर चीन में 32 साल के एस्ट्रोनॉट के साथ 4 चूहे अंतरिक्ष में भेजेंगे। स्पेस में अमेरिका और रूस से आगे निकलने की होड़ दिखाई जा रही है चीन में।
वहीं पर इजराइल के समर्थन में बोलने पर पाकिस्तानी पत्रकार की हत्या की गई। कट्टरपंथियों ने गोली मार दी खुले में और कुछ भी कोई नहीं कर पाया। साथ ही में देखते हैं अमेरिका के रातों रात वर्ग पर नियम बदले गए और H-1B वीजा वालों पर सबसे ज्यादा असर दिखाई पड़ा और अमेरिका के इस वर्ग से बदलने से बहुत ही बड़ा सरकार पर प्रभाव पड़ गया है इस बार। वहीं पर यूएस चाइना रूस तेल खरीदने के बावजूद चीन पर 10% टैरिफ घटा रही है। ट्रंप के जिनपिंग की बैठक में दुर्लभ खनिजों पर एक बड़ा समझौता हुआ और बड़ी चर्चा भी हुई। चलिए आज की खबरों पर यहीं पर ब्रेक डालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अगर भाई आपने माताओं बहनों तक शेयर नहीं किया तो उनको भी योजना जानने आते हैं। चलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।